दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल स्किल्स गाइड हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत है। गाइस आज बात करने वाले हैं कि क्रिप्टो करेंसी स्टॉकिंग क्या होता है और क्रिप्टो करेंसी स्टॉकिंग कैसे की जाती है। दोस्तों सिंपल भाषा में क्रिप्टो करेंसी को समझें तो क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल फिक्स डिपॉजिट की तरह होता है। जब हम कोई पैसा लेकर के बैंक में जाते हैं और बैंक में अपना पैसा जो है उसको फिक्स डिपॉजिट कराते हैं और फिक्स डिपॉजिट कराने के बदले में बैंक हमको एक टाइम ऑफ पीरियड देता है कि इतने टाइम के लिए आपका ये पैसा जो है वो हमारे यहाँ लॉक रहेगा, फिक्स डिपॉजिट में लॉक रहेगा और उतना टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद फिर हमारा जो मूलधन राशि है वो हमको वापस दिया जाता है और उस मूलधन राशि के साथ हमें कुछ इंटरेस्ट के रूप में पैसा दिया जाता है। वो हमारा प्रॉफिट होता है, उसे हम फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। सेम जो प्रोसेस होता है, सेम प्रोसेस क्रिप्टो करेंसी स्टॉकिंग में होता है। जब हमें किसी क्रिप्टो करेंसी कॉइन को स्टॉकिंग करना होता है। गाइज हमारे पास जो क्रिप्टो करेंसी कॉइन होते हैं हम उन कॉइन को स्टॉकिंग प्रोग्राम में लगाते हैं और स्टॉकिंग प्रोग्राम का एक अपना पीरियड होता है कि हमारा जो करेंसी अमाउंट है जो कॉइन है वो कितने दिनों के लिए लॉक रहेगा। स्टॉकिंग पर जब हम उसको लगाते हैं तो उसका एक टाइम पीरियड होता है। तो उस टाइम के लिए हमारे पास जो क्रिप्टो करेंसी कॉइन होता है हम उसको स्टेकिंग पर लगाते हैं और हमारा जो कॉइन होता है वो उस टाइम पीरियड के लिए लॉक हो जाता है और उसका हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। उस कॉइन से हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जब वो टाइम ऑफ पीरियड ख़त्म हो जाता है तो हमारा जो कॉइन होता है वो हमें वापसी दिया जाता है और उन कॉइन्स के साथ हमें इंटरेस्ट के रूप में कुछ कॉइन्स दिए जाते हैं, उसे हम स्टॉकिंग कहते हैं। दोस्तों बात करें स्टॉकिंग प्रोग्राम के लिए। स्टॉकिंग प्रोग्राम उन क्रिप्टो करेंसी होल्डर्स के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो क्रिप्टो यूज़र बहुत सारे कॉइन्स को खरीद लेते हैं और एक्सचेंज पर उन कॉइन्स को होल्ड करके रखते हैं। तो जब भी हम कॉइन को खरीदते हैं तो उसका एक्चुअल क्लियर नहीं होता है कि उसका जो प्राइस है वो कब तक ग्रो करेगा, कब तक बढ़ेगा। तो इससे बेटर ये रहेगा हमारे लिए कि जो यूज़र क्रिप्टो करेंसी कॉइन को होल्ड करके रखते हैं तो उनके लिए बेटर ये होगा कि वो उन कॉइन्स को होल्ड करके ना रखते हुए स्टॉकिंग प्रोग्राम में लगाएं। एक्चुअल में होगा यहाँ पे कि जब आप उन कॉइन्स को स्टॉकिंग प्रोग्राम में लगाएंगे तो आपको फिक्स डिपॉजिट की तरह ही आपको यहाँ पर एक इंटरेस्ट मिलेगा जो 5% से लेकर के 25%, 30% भी हो सकता है, 50% भी हो सकता है, यहाँ तक कि यहाँ पर 70% तक का जो रिटर्न जो है क्रिप्टो करेंसी में मिल जाता है। दोस्तों फिक्स डिपॉजिट की अपेक्षा यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्रिप्टो करेंसी में स्टॉकिंग जैसे प्रोग्राम पर स्टॉकिंग करके अपना पैसा जो है इन्वेस्ट करके बहुत सा पैसा यहाँ से प्रॉफिट करते हैं, बहुत पैसा कमाते भी हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो क्रिप्टो करेंसी के नाम से डरते भी हैं। दोस्तों अगर आप भी स्टॉकिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं तो पैसा कमाने के लिए क्रिप्टो करेंसी स्टॉकिंग फिक्स डिपॉजिट की बजाय एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे आपके लिए साबित होगा, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट में आपका एक अमाउंट क्लियर रहता है कि आपको इतना पैसा ही मिलेगा। अगर आपने 10,000 रुपये फिक्स डिपॉजिट में जमा किया है तो जो आपका 10,000 रुपये है वो 4 साल बाद भी 5 साल बाद भी 10,000 का जो आपका मूलधन है वो 10,000 ही रहेगा। 10,000 के बदले जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो अलग से आपको मिल जाएगा। लेकिन इसका उल्टा क्रिप्टो करेंसी में ये होता है कि अगर आपने किसी कॉइन को स्टॉकिंग प्रोग्राम में लगाया तो स्टॉकिंग प्रोग्राम में आपने जिस भी कॉइन को लगाया तो उसके बदले में आपको इंटरेस्ट तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ आपका जो कॉइन है
अगर उस कॉइन का जो प्राइस है उसमें ग्रोथ होता है, उसकी वैल्यू बढ़ती है, तो उसका वो बेनिफिट आपको अलग से मिल जाएगा। सो साथियों, क्रिप्टो करेंसी स्टॉकिंग हमारे लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, हम यहाँ से बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। अब बात करें कि स्टॉकिंग, क्रिप्टो करेंसी स्टॉकिंग करने के लिए कौन सा क्रिप्टो एक्सचेंज बेहतर रहेगा। अगर एक्सचेंज की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे मार्केट में बहुत सारे क्रिप्टो एक्सचेंज हैं जिन पर आप स्टॉकिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के लिए बाइनांस का यूज़ करें, क्योंकि बाइनांस एक एक्सचेंजर ऐसा है जो ट्रस्टेबल है और लगभग पूरे वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है। सो साथियों, अगर आपने भी अभी तक बाइनांस एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो मैं बाइनांस एप्लीकेशन की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाके वहाँ से बाइनांस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं और स्टॉकिंग कर सकते हैं। सो दोस्तों, अब हम स्टॉकिंग प्रोग्राम को प्रैक्टिकली बताने वाले हैं। सो साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा जो वीडियो बनाए जाएं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आपको नई नई स्किल सीखने के लिए मिलती रहे। सो गाइज, मैंने अपने मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डर स्टार्ट कर दिया है। सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले हमें सिंपल सा अपने प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ पर बाइनेंस सर्च करना है, बाइनेंस ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद सिंपल सा हम बाइनेंस को ओपन करेंगे। जब बाइनेंस को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको डिपॉजिट मिल जाएगा, रेफरल, स्ट्रेटजी, अर्न मिल जाएगा, मोर मिल जाएगा। तो आप यहाँ मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सो गाइज, फाइनेंस सेक्शन में आपको यहाँ पर स्टॉकिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। हालांकि हमारे यहाँ पे ये स्टॉकिंग आ रहा है, तो स्टॉकिंग ऑप्शन जो है उस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम स्टॉकिंग ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर DFI स्टॉकिंग मिल जाएगा, स्टॉकिंग का मिल जाएगा। सिंपल से हमको स्टॉकिंग पे क्लिक करना है। जब हम स्टॉकिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे कॉइन्स हैं जो जिन पर स्टॉकिंग करने के लिए यहाँ पर उनका डिटेल्स शो करने लगेगा। तो गाइज, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर XTZ ये कॉइन्स है, ये आ रहा है। तो इसका एनुअल इंटरेस्ट रेट यहाँ पे दे दिया है कि ये 120 डेज का 14.9% दिया है। ये 30 डेज है 5.8% है। ये 60 डेज का है 7.5%। इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे कॉइन्स आपको मिल जाएंगे। आप जिस भी कॉइन्स पे आप स्टॉकिंग करना चाह रहे हैं, आप उस कॉइन्स पे आप स्टॉकिंग कर सकते हैं। जैसे कि कोई एक कॉइन को देख लेते हैं। जैसे ये अपना कॉइन है, STX है। तो STX पे जब स्टॉकिंग करना हो तो हम एक्चुअली में करेंगे कैसे। STX में ये स्टॉक नाउ का ऑप्शन आएगा, हमें जाके सिंपल सा स्टॉक नाउ पे क्लिक करना है। जब हम स्टॉक नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन शो करने लगेंगे। तो यहाँ पे STX मैक्सिमम का ऑप्शन आएगा। अगर आपके वॉलेट में यहाँ पर STX कॉइन पड़ा हुआ है तो आप उसको यहाँ से स्टैक कर सकते हैं। अदरवाइज STX कॉइन नहीं है तो उसको हमें बाय करना पड़ेगा। बाय करने के बाद हम इसमें स्टॉकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ हमें स्टॉकिंग फिल करना पड़ेगा। स्टॉकिंग फिल करने के बाद जो फिर नीचे यहाँ पर एक टिक मिल जाएगा, आई हैव रीड एंड एग्री टू बाइनेंस स्टॉकिंग सर्विस। यहाँ पर जैसे भी आप कन्फर्म करेंगे, एक्चुअल में क्या है, मेरी जो वॉलेट है इस वॉलेट में STX कॉइन नहीं है, इसलिए ये नीचे वाला ऑप्शन कन्फर्म का शो नहीं कर रहा है। लेकिन आपके में STX या आप जिस कॉइन पर स्टॉकिंग करना चाह रहे हैं, अगर वो आपके वॉलेट में वो कॉइन्स होंगे तो आप जैसे ही यहाँ टिक लगाएंगे तो और ये कन्फर्म का जो ऑप्शन है ये शो करेगा। जैसे ही आप कन्फर्म करेंगे आपके जो कॉइन्स हैं वो स्टॉकिंग में चले जाएंगे। तो उनका एक टाइम भी होगा। यहाँ पर बहुत सारी आपको डिटेल्स मिल जाएगी कि स्टॉक डेट मिल जाएगा कि आप इस तारीख में इन कॉइन्स को स्टॉकिंग पर लगा रहे हो। आपका वैल्यू डेट मिल जाएगा, इंटरेस्ट पीरियड मिल जाएगा, इंटरेस्ट एंड डेट मिल जाएगा कि आपका जो टाइम पीरियड है वो इस डेट को ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपका जो कॉइन्स है वो रिलीज़ हो जाएगा और उसके साथ जो इंटरेस्ट है, जो स्टॉकिंग में जो आपको इंटरेस्ट मिला वो भी आपको
दिया जाएगा जो स्पॉट वॉलेट में आपका चला जाएगा। सो गाइज ये स्टॉकिंग प्रोग्राम है, इसके जस्ट पास में ही आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन मिल जाएगा DFI स्टॉकिंग। तो DFI स्टॉकिंग में एक्चुअल होता क्या है, यहाँ पे आपको जैसे ये कॉइन्स है XRP कॉइन्स, तो XRP कॉइन्स के जस्ट आप नीचे देखेंगे 1.39 का ये रिटर्न दे रहा है, वो इसके नीचे लिखा है फ्लेक्सिबल। तो ये जो फ्लेक्सिबल जिन कॉइन्स पे लिखा है, जिन स्टॉकिंग कॉइन्स पे लिखा है, तो इनका एक्चुअल में ये होता है कि जब आप इन कॉइन्स में स्टॉकिंग करते हैं तो इनका एक अपना एक टाइम होता है, और अगर आप उस टाइम पीरियड के पहले भी अगर अपने कॉइन्स को वापस लेना चाह रहे हैं तो आपका जो रिटर्न्स होगा, जैसे मान के चलिए आपने 100 कॉइन्स जो है स्टॉकिंग में लगाया और आपका 100 कॉइन्स पर आपको 5 कॉइन्स जो है इंटरेस्ट मिलना है। तो गाइस जब आप इसको जो है एक टाइम पीरियड से पहले अगर इसको रिडीम करेंगे तो आपका जो इंटरेस्ट है, जो ब्याज है कॉइन्स का, वो ब्याज माइनस हो जाएगा और आपका जो कॉइन्स है, जो आपका फंड था, वो आपका असेट वो है आपके वॉलेट में रिटर्न आ जाएगा। सो गाइज ये फ्लेक्सिबल स्टॉकिंग है। सो दोस्तों आज आपको हमारे द्वारा जो स्टॉकिंग के बारे में जानकारी दी गई है वो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।